पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो इसमें देखिए इसको कह रहा है 5 - 3/4 प्लस का, या इसको सॉल्व करना है, इसका मान बताना। तो भाई कैसे करना है, ये आपका 5 हो जाएगा, माइनस का ये 3/4 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 दूनी 4/4, एक 5/2, माइनस का ये इसको दशमलव पॉइंट हटाओगे तो 0.5 है, इसके बाद 5/10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 से 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 लिख सकते हो, प्लस इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका एलसीएम रहेगा 42, 7 एकम 7, 7 छंग 42। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 5 माइनस यहाँ पर 3/4 प्लस का यहाँ पर आपका आ जाएगा 5/3 माइनस 1/2, और यहाँ पर देखिए एलसीएम पूरा ले लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे भाई एलसीएम ले लेंगे पूरा इसका। तो यहाँ पर देखेंगे एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर देखिए बचेगा कितना, 1/42 बचेगा। तो 42 एलसीएम आएगा। तो यहाँ से 42 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 42 और ये आपका हो जाएगा 21 आ गया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 21 और 22। तो 22/42 ये आपका यहाँ पर बचेगा, 22/42 आपका यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे 5 - 3/4 और फिर आपको करेंगे प्लस, तो 5/2 माइनस का आपका 22/42। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 22/42। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस का आपका आ जाएगा 3/4, 5 माइनस का 3/4 प्लस का आ जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 42। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 105 और आपका माइनस का 22। तो 5 माइनस का आपका यहाँ पर देखिए इसको फिर सॉल्व करेंगे, इसको देखिए एलसीएम आपका यहाँ पर आ जाएगा 84। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है, ये 63 और प्लस का ये आपका कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। और यहाँ पर जो बचेगा यहाँ पर 22 दूनी 2, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 166। तो ये हो जाएगा। तो 5 माइनस का और आपका आ जाएगा 229 बटे आपका 84। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/20 और 229 बटे 84 बराबर आपका आ जाएगा 191 बटे आपका 191 बटे 84। तो ये आपका यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है मगर क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन देखिए आते हैं। तो यहाँ पर इसको भाई सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। 2707 और अपान में रूट में दिया गया है तो इसका मान निकालना है। तो 2707 अपान में इसको लिख सकते हैं 27.07 बराबर ये रूट का x मान लेंगे। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2707 और यहाँ पर इंटू में करके 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हटाएंगे 2 अंक बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पर आपका रूट x आ जाएगा बराबर का रूट x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 100 बराबर आपका रूट में x आ जाएगा। तो x बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर दोनों में कर देंगे तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका 10,000, यहाँ डी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा दो संख्याओं का जो अंतर दिया गया है 3 है, इनके वर्गों का जो योग है 169 है, तो इन संख्याओं का योग बताना है। अब दो संख्याओं का जो अंतर दिया गया है भाई 3 है और इनके वर्गों का योग देखिए दिया गया कितना 369, ठीक है ना। ये पहला तो कह रहा है उन संख्याओं का योग बताइए, तो x प्लस वाई पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे x प्लस वाई निकालेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy होता है। तो यहाँ से देखिए 3 त्रिका 9 और आपका x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 369 माइनस का 2xy। तो यहाँ से 2xy बराबर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 360। इधर देखेंगे आपका xy बराबर आपका आ चुका है 2 एकम 2 2 8 16, 180 आपका xy बराबर आ चुका है। तो यहाँ पर कह रहा संख्याओं का योग बताना है। तो अब यहाँ से भाई निकाल लीजिए, x प्लस वाई का सीधे होल स्क्वायर कर दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आपका प्लस का 2xy हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका वैल्यू तो 169 है, प्लस का इसका दोगुना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 180 है। तो 18 दूनी 36। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 9 आ गया और ये 6 6 12 आ गया और ये आ गया 3 3 6 1 7, 729 आ चुका है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का निकालेंगे तो ये आपका 27 का रूट निकलेगा, 27 का स्क्वायर होता है। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। कह रहा एक क्रिकेट को 10 पारियों के रनों का औसत जो है 32 है, तो कह रहा अगली जो 11 पारियों में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना 4 बढ़ जाए। 10 पारियों में भाई औसत कितना है 32, 11वीं पारी में कितने रन बनाए क्या औसत उसका +4 बढ़ जाए। तो क्या करेंगे, तो इसका देखिए कह रहा है तो कितना रन बनाए, तो 10 तो देखिए पहले 32 तो ये इसमें चलेगा ही, 32 तो इसको बनाएगा। तो 11 पारियों में इसको 4 बढ़ाना है तो 11 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 11 चौको 44। तो इतने रन और जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 और 7, तो 76 आपका क्या हो जाएगा, 76 रन और बनाए तो वो क्या हो जाएगा, तो उसका देखिए औसत आपका क्या हो जाएगा
4 अधिक हो जाएगा। कह रहा है इसका आपको बताना है यक्स का मान। तो 7/8 बराबर आपका यक्स परसेंट है तो यक्स का 100 हो जाएगा। तो यक्स बराबर यहाँ से निकालना है, तो निकाल लेंगे। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 100 अपान में 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 से 25, ये आपका आ जाएगा 12.5। 12.5 आ जाएगा, कटेगा तो 7, यहाँ पर 12.5 मतलब आ जाएगा ये 12.5, ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 सतह 84 और आपका 7/2, तो यहाँ बराबर 84 और प्लस कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार जाएगा तो यहाँ पर आपका 1/2, तो 87 सही 1/2 आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 सही 1/2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, और इसका राइट आंसर करिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग करेंगे, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए सॉल्व करना है, ये दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है यदि शनिवार को ट्रक ए ने, तो ट्रक ए भाई ये है, ट्रक ए ने और बी के एक समान दूरी तय की, तो उसके द्वारा उस दूरी को तय करने में लिए गए, ट्रक ए द्वारा लिए गए समय में लगे समय में अनुपात बताना है। तो बस देखना क्या है, तो ये ए है और ये बी है। तो शनिवार की बात कर रहा है, तो शनिवार देखिए कहाँ पर है, ये शनिवार ये है, ट्रक ए आपका ये है। तो इसकी जो आपकी देखिए चाल है, इसकी स्पीड है तो कितनी है सर, इसकी है 60। और बी की बात करेंगे तो बी आपका ये है, तो बी की आपकी कितनी है 55। तो भाई टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है, चाल का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर यहीं से ऐसे निकाल देंगे, 55 अनुपात में 60 हो जाएगा। तो भाई समय पूछ रहा है तो 55 अनुपात में 60 करेंगे, 5 से कम 5 और यहाँ 12 आ जाएगा। तो 11 अनुपात में 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर देखेंगे यदि गुरुवार को ट्रक बी ने 846 किलोमीटर की दूरी तय की, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब भैया गुरुवार पर आ जाएंगे, गुरुवार कहाँ है, ये बी पर आएंगे। बी देखिए, बी ये 50 किलोमीटर की दूरी कर रहा है, 50 किलोमीटर इसकी चाल है, 50 की चाल है। अब दूरी देखिए कितनी तय कर रहा है, ये दूरी तय कर रहा है 846, तो कह रहा है, तो इसमें कह रहा है दूरी कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर आपका दूरी बटे चाल। तो यहाँ से भाई निकाल देंगे, इसको राइट आंसर कर देंगे। तो बिल्कुल यहाँ से देखिए काटिएगा, यहाँ से काटेंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 2 से 25 आया, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आपका 423 बटे में 25 आ जाएगा, 423 बटे 25 आ जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पर 25 से डिवाइड कर दीजिए आपका 423, तो 25 से कम 25 आपका कितना बचा, यहाँ से माइनस करेंगे तो 7 बचा और 1 बचा और 3 बचा, 25 6 का आपका हो जाएगा 150। तो यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर आपका बचा भाई 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 16 सही आपका हो जाएगा, 23 बटे आपका 25 हो जाएगा। तो इतने घंटे आ जाएंगे, 16 घंटे, और आपका 16 सही 23 बटे 25 आपका आ जाएगा। तो 16 घंटे तो देखिए इसमें तो होगा नहीं, सी में और डी नहीं होगा, 2 आ रहे हैं। 16 घंटे 12 मिनट, तो 12 मिनट से तो ज़्यादा भाई तो ये आ ही रहे हैं, तो यहाँ 12 मिनट नहीं होगा। इसको देखिए मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 से 5 25 और आपका 5 से फिर हो जाएगा 12। तो यहाँ पर देखेंगे तो 16 घंटे तो आपके आ चुके हैं, इनको निकाल दीजिए। तो 23 × 12 करेंगे, 23 × 12 बटे 5, तो 12 3 36, 12 दूनी 24, 3 आपका हो जाएगा 27। तो ये आपका 276 यहाँ पर आ जाएगा, 276 बटे 5। अब इसको मिनट में भाई कन्वर्ट करेंगे, अगर नहीं आता तो यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर यहीं पर आप 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते, 2 से नीचे कर देते, तब आराम से आ जाता। तो आपका देखिए 2 एकम 2, 1 बचा, यहाँ पर 2 3 6 आपका 1 बचा, फिर 2 अठे 2 3 6 1 बचा, फिर आपका देखिए कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 5 से देना भाई, 5 से 5 बच्चे आपका देखिए 5 से देना भाई, बच्चे मेरे 5 से देना है। तो यहाँ भाग देना आपको देखिए 5 से देना है, 276 में भाग देना है 5 से, बिल्कुल समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। 5 से भाग देना आपको 276 में, तो इसको मिनट में बनाना, 5 बच्चे आपका 25 हो गया, बचे 2, फिर 6 से 5 बच्चे 25, तो आपका देखिए 1 बच रहा है। तो देखिए 55 मिनट तो ये आपका आ चुका है, 55 मिनट तो आ चुका है यहाँ पर। तो 55 मिनट आप देखेंगे तो पहला ही लगा देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 55 सही 1/5। तो ये देखिए 16 घंटे तो आपके निकल चुके थे यहाँ, तो 16 घंटे और आपका 55 मिनट भी हो चुका है, और 1/5 देखिए 55.5 मिनट है, 55.5 का 60 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 6 का यहाँ पर आ जाएगा, 60 का मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो 12 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 16 घंटे 15 55 मिनट और 12 सेकंड। यहीं पर आप ऊपर नीचे 2 से गुणा करा देते
6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 8 दूनी 16, अपान में 100 कर देते तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट आ रहा है 16.92 घंटे आपका आ रहा है, 16.92 घंटे आ रहा है। तो बिल्कुल आपका ये नंबर यहीं से करेक्ट हो जाता है, तो यहीं से कर सकते थे बिल्कुल आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है सभी तीनों को मिलाकर ट्रक एक की औसत चाल कितनी है। ट्रक एक की भाई औसत चाल कितनी है, सभी तीनों को मिलाकर भाई, तीनों को मिलाकर ट्रक एक की चाल कह रहा तीनों को भाई मिलाकर यहाँ पर बतानी है 58 में तीनों को मिलाकर चाल। तो भैया यहाँ पर देखेंगे पहले ए का औसत निकालेंगे, ए का औसत निकालेंगे कितना निकलेगा। तो ए का जब देखिए औसत निकालेंगे, ये आपका ए है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका ये 45 और फिर 45 और ये 30 है आपका, 45 30 आपका 75 हो जाएगा, फिर 50 125 हो जाएगा। तो ये 50 पर है, ये 60 पर है, ये आपका फिर 55 पर है और ये आपका फिर 60 पर है। तो इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका देखिए आ जाएगा यहाँ पर 300 आपका जोड़ होगा। 300 बटे में देखिए कितने आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 लोग हो रहे हैं, बटे में तो 6। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे, तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो औसत आपका क्या पूछ रहा है भाई, औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो आपकी औसत चाल आ जाएगी कितनी आ जाएगी, औसत चाल देखिए टोटल आ चुकी 300, 300 बटे आपकी देखिए कितनी आ चुकी 6 आ चुकी है, औसत चाल 300 बटे 6 आ चुकी है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 50, 50 ये चाल देखिए किसमें थी, किलोमीटर प्रति घंटा में, और पूछ किसमें रहा भैया, ये मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से इसमें गुणा कराना पड़ेगा, 5/18 से इसमें गुणा कराने पड़ेगा। तो 6 पंचे 30, 5 बटे यहाँ पर देखिएगा 2 से काटेंगे फिर 25, 2 ने 18, तो 25 25 में 125 और बटे में 9 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 13 9 117 आ जाएगा, 13 9 117 और यहाँ पर कितने जोड़ेंगे 17 8, तो 13 से 8 बटे 9, 13 से 8 बटे 9, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अरे बी नंबर कहाँ करेक्ट, यहाँ पर तीनों का औसत पूछ रहा है। तो पहले का देखिए आपका क्या आ चुका है, तीनों मिलाकर, सभी तीनों को मिलाकर ट्रक एक की औसत। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपका ए नंबर क्या आ जाएगा, 13 से 8 बटे 9 यहाँ पर आ चुका है। तो तीनों को मिलाकर ए बी सी, तीनों को मिलाकर, सभी दिनों को मिलाकर ट्रक ए का औसत, तीनों नहीं लिखा दिनों लिखा है, तो बिल्कुल आपका देखिए यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। 59 नंबर देखिएगा, गौर से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है विगत वर्षों में सी का औसत चाल बताना है, सी का औसत चाल ट्रक बी के औसत चाल का लगभग कितना है। तो सी का औसत चाल ये है सी, तो सी का भाई औसत चाल और कह रहा है बी के औसत चाल से कितना है। तो सी का औसत चाल देखेंगे, ये है आपका, ये कौन वाला है आपका सी। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे भाई 20 जोड़ेंगे और 20 40 आपका 60 हो गया, 60 40 100 हो गया, ये आपका 150 हो गया और ये आपका यहाँ पर कितना हो रहा है 190 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका कितना निकल रहा है, यहाँ पर सी यहाँ पर आपका 20 आया, 20 के बाद आपका 40 आया, 20 40 आपका हो चुका है 60, 60 40 आपका हो गया 100, 100 50 आपका 150, 150 आपके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 40, तो 190 हो रहा है। कितना हो रहा है भाई 190। तो यहाँ पर देखिए जो ये टोटल आपका निकल रहा है सी के औसत चाल 190 बटे एक नहीं, एक और ये रह गया 190 और 30, तो आपका 190 प्लस 30 मतलब आपका निकल रहा है 220, 220 बटे ये आपका सी का निकल रहा है, बटे में आप करेंगे 6 औसत के लिए, तो 220 बटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा सी का। और यहाँ निकालेंगे इसी प्रकार आप फिर बी का, तीनों का पूछा है, तो सी और बी के औसत चाल, तो बी है आपका ये, तो बी देखेंगे यहाँ से देखिएगा तो पहले 50 है, तो बी कितना 50, 40 90, 90 20 110, 110 और 50 आपका हो गया 140, 140 और 40 से 180, 180 और आपका 50 कितना हो जाएगा 8 5 13 230 और 5, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 230, यहाँ पर आपका ये कितना 50 फिर जोड़ेंगे भाई, तो ये यहाँ पर आएगा 40, 40 के बाद आपका आ जाएगा 40 50 90, 90 90 के बाद आपका आ जाएगा 20 कितना 110, 110 110 के बाद आपका हो जाएगा 150, 150 के बाद आपका हो जाएगा ये आपका 200, 200 के बाद आपका यहाँ पर ये जो बचा है 55, तो यहाँ पर आपका 55 और जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 255, 255 बटे आपका आ जाएगा 6। तो यहाँ पर कह रहा है सी की औसत चाल ट्रक बी की औसत चाल के लगभग कितनी है। तो भाई यहाँ पर निकालेंगे सी की औसत चाल ट्रक बी की चाल की औसत कितनी है, तो यहाँ पर निकाल देंगे कितनी है, तो ये देखिए 220 बटे में 6 और आप इंटू में कर देंगे कितना, यहीं पर अपोजिट कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर इंटू में 100 इंटू 6 बटे 255,
तो ये देखिए अपोजिट यहीं पर कर दिया है, 100 वगैरह पूरा ले लिया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 से 6 आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका 86% के लगभग आपका आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, फिर से समझा देंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एवरेज निकाल कर और उनका परसेंट निकालना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 60 नंबर, कह रहा शुक्रवार को सी की चाल में पिछले कितने दिनों प्रतिशत वृद्धि हुई। सी की चाल में, सी की चाल ये है, शुक्रवार को देखेंगे, शुक्रवार को ये है, सी आपका ये है, शुक्रवार की चाल कितनी है। देखिए यहाँ पर आपकी 40 थी, 40 से ये कितनी बढ़ गई 50। तो कितनी वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि 40 से 50 हो गई। तो 10 की वृद्धि भाई, और कितने पर 40 की इंटू में 100, 1 0 कैंसिल, तो 4 से काटेंगे तो आपका 25। तो यहाँ पर आपकी 25% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको राइट करना है। देखिए कॉलेज सी है ना, कॉलेज सी में लड़कों की संख्या, सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कों की संख्या का लगभग कितना है। तो कॉलेज सी में जो बॉय हैं, सी में आपके बॉय हैं, तो ये कितने हैं, सी में बॉय जो है ना आपके, यहाँ पर जो लड़कों की संख्या दी गई, लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों दी गई है। तो यहाँ लड़कों की जो संख्या है आपकी कितनी है, 30 है। तो ये कितनी हो जाएगी, लड़कों की यहाँ पर आपकी संख्या दी गई है 30, तो लड़कों की संख्या 30 है। और टोटल लड़के बात कर रहा है, टोटल बॉयज यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका 22.5 है, और यहाँ पर ये आपका 25 है। तो यहाँ पर ये इसको देखेंगे 25 और 30 कितना हो गया, 25 30 आपका बना 55, और 55 और फिर यहाँ पर जोड़ेंगे ये कितना बना 55, और फिर देखिए सभी 7.5 में है, तो 55 तो ये आपका यहाँ पर हो गया, ये 22.5 हो जाएगा, और ये भी आपका 22.5 हो जाएगा, और ये भी 22.5 हो जाएगा। तो 22.5 हो जाएंगे, 55 ये और 22.5 हो जाएंगे। तो 5 हैं 15, और आपका हो जाएगा 2 दूनी 3 दूनी 6, 1 7 3 दूनी 6। तो यहाँ पर ये 67 और 55 जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 6 5 11 1 12। तो यहाँ पर आपका टोटल जो लड़का आ जाएगा 122.5 आ जाएगा। तो ये संख्या देखिए दी गई आपकी 1000 में दी गई है, तो ये इतना आपका आ जाएगा टोटल। तो इसी का परसेंट पूछ रहा है, तो कह रहा है तो लड़कों की संख्या के लगभग कह रहा है, तो कॉलेजों को मिलाकर कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितना है, तो 30। तो अकेले सी में लड़के हैं और टोटल लड़के 22.5 इंटू में 100 करेंगे, ये दशमलव हटेगा 0 बढ़ेगा। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे वो काटे पीटेंगे तो आपका 61 में इसको कैंसिल करना हो, काट पीट के राइट आंसर निकालना। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आएगा। तो डी नंबर आपका यहाँ पर 25 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। 25% आपका देखिए करेक्ट आ जाएगा, 25% आपका यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। तो ये देखिए 25 से चाहो तो काट भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है 65 नंबर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कॉलेज डी में लड़कों की कुल संख्या, अभी लड़कों की कुल संख्या देखिए, टोटल बॉयज आप लोगों ने निकाले हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आप टोटल निकालें, बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज अभी याद रखेंगे 122.5 लड़के निकाले थे। तो कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या, डी में आ जाएंगे, कॉलेज के लड़कों की संख्या कितनी है भाई, 22.5। कॉलेज डी के लड़कों की संख्या का कॉलेज बी के, तो कह रहा है का कॉलेज बी के कुल लड़कों की संख्या क्या अनुपात है। ये डी के भाई देखिए कितने 22.5, और फिर कह रहा है कॉलेज बी में लड़कों की संख्या का, कॉलेज बी में भाई कितना है, यहाँ पर देखिए इसका है कितना 25 है, इसका कितना 25 है, ये भाई देखिए डी है, ये आपका बी है। तो ये 0 हटेगा, यहाँ पे 0 लगेगा, 25 9 225, 25 दाम 250। तो 9:10 आपको दिख रहा है, तो वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए इसी टाइप के आपके ग्राफ आते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं ज़्यादा। देखिए आप देखेंगे टफ आते हैं, आपको लगेंगे टफ, मगर ये टफ है, अगर प्रैक्टिस आपकी सही हो जाएगी तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 63 नंबर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या और लड़कों की कुल संख्या के बीच अंतर। तो लड़के तो आप देखिए टोटल निकाल चुके थे अभी, ये चीज़ें हैं ना, ये कुछ डाटा आपको याद रखना होगा। 22.5 जैसे कि आप जब वहाँ एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो मेन डाटा है जो ना, थोड़ा ध्यान भी रखिएगा। अब यहाँ पर लड़कियों की सिर्फ आपको निकालनी है और इनका अंतर निकाल देना है। लड़कियाँ देखिए कितनी 25 हैं, 25 और 30 हैं, तो 25 और 30 कितना हो गया आपका, 25 30 55, 55 और 20 आपका हो गया 75, और आपका 75 और 30 आपका हो जाएगा 105, 105 और फिर आपका दिया गया है यहाँ पर 105 और 32.5, 105 और आपका 32.5, मतलब ये आ जाएगा 5 और 5 2 7, तो ये 3 137.5 आपकी आ जाएंगी टोटल लड़कियाँ। ये जो संख्या दी गई है आपकी किसमें दी गई, 1000 में दी गई, ऊपर देखिए लिखा हुआ है। तो ये सारी जो संख्या दी गई है आपकी 1000 में दी गई है। तो यहाँ पर कह रहा है लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर, तो लड़कियाँ देखिए आपकी निकल कर आई हैं 137.5, लड़के निकल कर आए हैं 122.5, इसका 0 ये 5 और ये 1, तो ये किस में आया आपका 1000 में है, 1000 में संख्या दी गई है। तो 15 × 1000 करेंगे तो यहाँ पर आपका 15,000 देखिए राइट आंसर
बी नंबर दिख रहा है तो बी नंबर आपका करेक्ट बन जाएगा। फिर से देखिए पढ़ेंगे क्वेश्चन और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा कॉलेज डी और ई को मिलाकर, बस कॉलेज डी और ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, तो बस लड़कियों पे चले जाना है। कॉलेज यहाँ पर कॉलेज गए आपका देखिए डी और आपका ई और आपका क्या है डी ई आपका दिया गया है। डी ई में जो गर्ल्स हैं डी प्लस ई में आपकी जो लड़की हैं तो वो कितनी है, डी और ई में लड़कियां हैं ये देखिए 30 है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर देखिए लड़कियां डी में देखिए 30 हैं और यहाँ पर आपकी 32.5 है। यहाँ पर कितनी है 32.5, तो डी में आपकी 30 है, यहाँ पर 32.5 है। टोटल लड़कियां जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आपका आएगा ये 62.5 आ जाएगा। फिर देखिए नीचे क्या कह रहा है, लड़कियों की कुल संख्या कॉलेज ए बी सी को मिलाकर, कुल लड़कियों के ए बी सी की मिलाकर, अब ए बी सी की मिलाकर लड़कियों की जो संख्या है ए बी सी की लड़कियां ए और बी और सी, तो यहाँ पर देखेंगे ए और बी सी की लड़की, ए बी और सी की लड़कियां देखेंगे यहाँ पर ए की कितनी देखिए 25 है और फिर प्लस आपका देखिए 30 है और प्लस 20 है, तो यहाँ पर देखिए 25 30 और आपकी 20, इनको जोड़ेंगे तो आपका देखिए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 30 20 50 50 और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 75, ये टोटल आपका 75 हो जाएगा। तो यही कह रहा है, इनका कह रहा है कि इनका प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत निकाल देंगे 62.5 और आपका 75 इंटू में 100, तो यहाँ पे एक जीरो लगा है तो एक जीरो यहाँ पर हटा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से काट देंगे 25 75 25 25 आम 625, तो यहाँ पर आपका देखिए कितना 250 आ जाएगा, 250/3 आ जाएगा। तो 250/3 का मतलब देख लिया आपका यहाँ पर लगभग 83% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका भाई जरूर से जरूर राइट आंसर करिएगा सभी लोग। तो यहाँ देखिए कह रहा है सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कियों का औसत, भाई क्वेश्चन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन करते रहेंगे तो 100% कह रहे हैं कि आप मैथ में 100 पूरे बिल्कुल नंबर लेके आएंगे यहाँ से। तो कॉलेज देखिए कह रहा है देखिए सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कियों का औसत, अब देखिए सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कियों का औसत संख्या क्या है, सभी कॉलेजों को मिलाकर, तो गर्ल्स की भाई सभी कॉलेजों को मिलाकर यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल अभी लड़कियां देखें कितनी हैं, यहाँ पर टोटल लड़कियां निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर निकाला था तो ए बी सी की निकल कर देखिए कितनी आई थी, तो यहाँ पर निकल कर आएगी यहाँ पर 75 और यहाँ पर जो आपकी डी ई की निकल के आएंगी तो 62 पॉइंट करके 5 निकल के आएंगी, 5 5 2 7 7 6 13, जो टोटल लड़कियां आपकी हो चुकी हैं 137 आपकी 0.5 टोटल कॉलेज की लड़कियां, तो इनका भाई औसत निकालना है 137.5 और आपका 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10 आपका 3 बचा, 5 7 35 आपका 2 बचा और फिर आपका यहाँ पर बचेगा 5 25 25 5 25 25, ये किस में है भाई आपका 1000 में है, तो ये किस में आपका 1000 में, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 275 और 00, तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 27,500 राइट आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर तब ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और थोड़ा ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये पूरा डाटा दिया गया है जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे जरूर जब भी एग्जाम में जाएंगे। ABCDEF एक शैक्षणिक वर्ष को 6 परीक्षाओं में प्राप्तांक दर्शाया गया था, अनुसार इनको उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए ए में और यहाँ पर कह रहा सीधे यहाँ पर आइए, परीक्षार्थी बी और तथा एफ को मिलाकर प्राप्त किए गए अंक किस परीक्षा में कम है। यहाँ पर आपको बी और एफ को मिलाकर, भैया बी पे चले जाएंगे प्लस एफ पर चले जाएंगे, तो बी पर गए और अब भाई एफ पर गए, तो बी और एफ को मिलाकर कह रहा है किसमें परीक्षा में अंक कम है। तो पहले परीक्षा आपकी 2 ऑप्शन से ही निकालेंगे। आपकी परीक्षा 2 में देखिए, परीक्षा 2 में जाइए तो बी में देखिए क्या है, बी में यहाँ पर कितने हैं 62, ठीक है ना, और यहाँ पर देखेंगे आपके कितने हैं 66, तो 62 और 66 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 128। परीक्षा फिर आपकी 3, परीक्षा 3 में गए तो 68 और 68 जोड़ेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 136। फिर आएंगे परीक्षा 4 में, परीक्षा 4 में जब आएंगे, परीक्षा 4 ये है तो फिर 60 और यहाँ पर 58, इसको जोड़ेंगे 8 और 6 5 11, तो ये आपका कितना आ जाएगा 118। फिर आपका परीक्षा 5 में गए, परीक्षा 5 में गए तो आपका 58 और 59, तो 9 8 17 5 5 10 11, तो ये आपका आ जाएगा 117। तो यहाँ पर बस क्वेश्चन हो चुका है। तो कह रहा के लिए अंक किसका किस परीक्षा में न्यूनतम है, तो यहाँ पर देखेंगे भाई सबका तो ज़्यादा है, परीक्षा 5 में इनका क्या है 117 ही बन रहा है, तो यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पर फिर से देखेंगे 70 नंबर देखिएगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर
कह रहा है 67 कौन सा परीक्षार्थी है जिसने पूरे शैक्षिक वर्ष में क्रमिक सुधार प्रदर्शित किए। अब यहाँ पर भाई इसका आप लोग राइट आंसर करिए। ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसने हर साल भाई बहुत अच्छा सुधार किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विद्यार्थी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा 67 में। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, जिसने भाई सुधार करते ही रहा है। तो सुधार देखिएगा इसके कितने 66, ये 63 हो गया बेकार हो गया, इसके 70 है, ये 62 कर दिया बेकार हो गया, ये देखिए 60 है, 64 है, 62 यहाँ से बेकार हो गया, फिर यहाँ 59 है, ये 60 है, ये 62 है, ये 63 है, ये 65 है, ये 67 है। तो भाई किसने सुधार किया, देखिए आपको लग रहा है सबसे ज्यादा डी ने ही सुधार किया है। किसने किया है, डी ने सुधार किया। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा डी। फिर देखिएगा वह कौन सा परीक्षार्थी है जिसने परीक्षा 1 की तुलना में परीक्षा 6 में अधिकतम सुधार किया है। परीक्षा 1 की तुलना में और आप परीक्षा 6 में अधिक सुधार किया, परीक्षा 1 और परीक्षा 6 में। तो यहाँ पर देखेंगे ये पहले 60 था और फिर आपका ये 68 लाया लास्ट वाले में, ये 70 था। आपको बी में ए में चेक करना है और फिर आपका ई में चेक करना है, बी में भी चेक करना है। तो बी में 70 से फिर 68 और फिर ई पे देखिएगा, ई में देखिए 56 लाया और फिर ये 64 लाया और फिर देखिए कह रहा सी पे देखिएगा ये 66 लाया और ये 74 लाया। तो किसमें ज़्यादा किसने भैया सुधार किया है, तो ये 60 नंबर पहले था, ये बाद में 68 लाया है। तो 8 अंक का अब इसमें बढ़ोतरी हो गई। तो 8/60 करेंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे। इसी प्रकार ये देखिए बढ़ते निकालेगा तो ये इसमें कितना 2 का अंतर है, 2/70। तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये 66 से आपका देखिए 74 हुआ है, 66 से आपका 74 हुआ तो कितना बढ़ा है 4/8। तो 8/66 बढ़ा है। फिर आपका देखेंगे 56 से 64 हुआ है तो 4 यहाँ बढ़ा और 8 यहाँ बढ़ा है। तो ये मतलब बढ़ा है 8/56। तो यहाँ पर बस आपको निकाल देना है किसका भैया परसेंट यहाँ पर ज़्यादा है, 68 में किसका परसेंट भाई ज़्यादा है, ये आपको दिखाना है। देखिए 8 सते 56, तो यहाँ पर बटे में 7 आ रहा है, यहाँ पर निकालेंगे 8 अट्ठे 64, तो 8 अट्ठे 64 आ जाएगा, ये 8 के करीब आ जाएगा तो यहाँ पर छोटा हो जाएगा। ये 2 से 35 तो ये बहुत ही कम हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 से काटें 4 दूनी 8, ये आपका 4 से 15 तो ये 200 बटे आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 100/7 ही है, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर बिल्कुल ही देखिए लग ही रहा। तो ई नंबर जो है ना अधिकतम सुधार की है, को किसने किया है, ई नंबर। तो चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो मगर थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है ऐसे क्वेश्चनों में। तो ई नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आप सभी लोग कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा ABCDEF दिया गया है। तो यहाँ कह रहा हुआ है परीक्षा कौन सी है जिसमें सभी परीक्षार्थियों ने अपनी पिछली परीक्षा की अपेक्षा बेहतर परीक्षा आपका बेहतर जो है ना किया है प्रदर्शन। तो परीक्षा 6 और या फिर आपका परीक्षा 5 है या फिर आपका परीक्षा 4 है, परीक्षा आपका 2 है। तो किसने भाई बेहतर प्रदर्शन किया है, तो यहाँ पर आपको बताना है किसने किया है। परीक्षा 6 ने, तो यहाँ पर देखेंगे आपका परीक्षा 2 64 62 और यहाँ पर 63, इसको जोड़ना है सभी को। तो किसने सबसे ज़्यादा देखिए कौन इसमें लग रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें चौथे में और इसमें छठे में। तो सबसे ज़्यादा देखिए यहीं पर छठे में, यहाँ पर 70 70 74, तो आपका छठा ही नंबर लग रहा है। आप चाहो तो इसको जोड़ सकते हैं, तो ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोड़ने की ट्रिक हमने बताई थी, एक बार देखिए 6 1 2 3 4 और 5, तो देखिए 5 छक्का पूरे 6 ले लिए, 6 6 36 360 ये हो गए, 2 इसमें कम पड़ रहे थे, बाकी इसको जोड़ देना है, 2 इसमें जोड़ देंगे तो ये पूरा इसका 60 कंप्लीट हो जाएगा। तो 200 360 इधर हो गया, 4 3 7 7 8 15 15 6 कितना हो गया 21। तो आपका 360 उधर हो रहा था और 21 और जोड़ देंगे 381 हो जाएगा। इस टाइप से सबको जल्दी से जोड़ लिया करेंगे। यहाँ पर देखेंगे देर से पहुंचने वाली रेलगाड़ी की कुल संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिया गया है कि वर्ष 2000 के जनवरी मास के लिए सर्वेक्षण एक रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी के आगमन दर्शाती है। तो यहाँ देखिए मिनट दिए गए, देरी मिनटों में, पहुंचने वाली रेलगाड़ियों की संख्या, छूटने वाली रेलगाड़ियों की संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे देरी से 0 मिनट और यहाँ पर 0 से 30 मिनट, 30 से 60 मिनट, 60 मिनट से अधिक। तो यहाँ पर पूरा दिया गया है। तो देर से पहुंचने वाली रेलगाड़ियों की संख्या भैया कितनी है, जो देर से जाती हैं। तो देर से जो गाड़ी जाती हैं तो उनकी संख्या बतानी कितनी हो जाएगी। तो देर से पहुंचने वाली, देखिए छूटने वाली रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर छूटने वाली रेलगाड़ियों की संख्या है और यहाँ पर देखिए कह रहा है पहुंचने वाली रेलगाड़ियों की संख्या आपकी तो दी गई है यहाँ पर। और यहाँ पर कह रहा है मिनटों में देरी, 0 से 30 मिनट की देरी, 30 से 60 मिनट की देरी, 60 मिनट से आपकी अधिक की देरी। तो देर से छूटने वाली संख्याओं की गाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपकी देखिए यहाँ पर हो जाएगी 82 है और आपकी देखिए 5 है और आपका यहाँ पर क्या है 3 है। 82 5 और 3, यही तो भाई देर से छूट रही हैं।
टोटल जो संख्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी हो जाएगी 90। कहाँ भाई कर रहे हैं, देर से पहुंचने वालों की संख्या पूछ रहा है, पहुंचने वालों की, छूटने वालों की नहीं, पहुंचने वालों की संख्या। तो देर से पहुंचने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 114 है, और फिर आपकी देखिए कितनी यहाँ पर 31 है, और फिर आपकी यहाँ पर है 5। तो इनको जोड़ लेंगे, 5 5 10, और ये आपका 4 1 5, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 150 आ जाएगा। यही तो भाई है पहुंचने वाली, देर से पहुंचने वालों की संख्या, ये छूटने वालों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा देर से छूटने वालों की संख्या। अब भाई छूटने वालों की संख्या देर से कितनी है, देखिए ये यहाँ पर, यहाँ से लाकर यहाँ तक है, ये तीनों देर से छूट रही है, ये वाली नहीं छूट रही। तो 82 और 5 कितना हो गया, 87 30 90, 87 3 90। तो देर से छूटने वाली जो संख्याएं आ गई आपकी 90 आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 73 नंबर देखेंगे आप, इसका राइट आंसर करिएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाइए, ध्यान से समझेंगे तभी कर पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ कह रहा है यदि रेलवे की समय निष्ठा को रेलगाड़ियों के रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय पर पहुंचने और छूटने के अवसरों की संख्या का कुल पहुंचने और छूटने के अवसरों की संख्या को प्रतिशत में परिभाषित कीजिएगा, तो सर्वेक्षण वाले माह में रेलवे की समय निष्ठा है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए निर्धारित समय पर पहुंचने और उसको छूटने के अवसरों की कुल संख्या कितनी है। निर्धारित समय पर पहुंचने, निर्धारित समय पर जो पहुंचती हैं, ठीक है ना, कितनी है 1250, ठीक है। निर्धारित समय पहुंचने और छूटने की संख्या, और निर्धारित समय छूटने की संख्या कितनी है 1400, पहुंचने की कितनी है आपकी 1200, और निर्धारित देखिए आप पूरा पढ़ेंगे, पहुंचने और छूटने के अवसरों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपकी टोटल हो जाएगी 2650। भैया यही तो बोल रहा है, ध्यान से समझिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ समय निष्ठा को रेलगाड़ियों के रेलवे स्टेशन निर्धारित समय पर पहुंचने और छूटने के अवसरों की संख्या कितनी हो जाएगी 2650। और यहाँ पर कह रहा है छूटने के अवसरों की संख्या इतनी दी गई, तो कह रहा है तो सर्वेक्षण पहले, हाँ समय निष्ठा को, यदि रेलवे की समय निष्ठा को, अब यहाँ पर क्या निकालना है, समय निष्ठा को मतलब क्या है, यहाँ पर क्या निकालना है भाई 2650, और यहाँ पर आपका, हाँ टोटल पूछ रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर कह रहा है यदि रेलवे की समय निष्ठा को रेलगाड़ियों के रेलवे स्टेशन निर्धारित समय पहुंचने पर, अब देखिए टोटल जो है ना, टोटल समय निष्ठा पर जो गाड़ियां टोटल पहुंच रही हैं, ये आपकी 1400 प्लस कितनी है, 1400 प्लस यहाँ पर 490, टोटल गाड़ियां जो कितनी पड़ रही हैं 1400 और प्लस आपका 490। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा 100, आपका 2890 यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2890। तो राइट टाइम के लिए समय निष्ठा पहुंचने वाला जो अनुपात हो जाएगा, तो आपका 2650 अपान में हो जाएगा 2890, इंटू में करेंगे 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप सभी लोग बिल्कुल ही किसके करीब आ रहा है, ये देखिए वही 9 के करीब तो जा रहा है। तो 2 तो ऑप्शन यहाँ पर होंगे नहीं, और इतना आगे जाएगा नहीं कि 94 बन पाए, तो ये 91 या 92 के करीब हो जाएगा बी नंबर। इसको सॉल्व करेंगे तो यही भाई आएगा, कॉमन सेंस थोड़ा सा करिएगा आपको, बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, समय से पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियां, समय से पहुंचने तथा छूटने वाली कुल रेलगाड़ियों का कितना है, परसेंट पूछ रहा है। तो भाई समय से पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियां कितनी हैं, जो समय से पहुंचती हैं, समय से जो देखिए कौन सी पहुंचती हैं आपकी, जो समय से पहुंचने वाली रेलगाड़ियां हैं, तो ये 1250 हैं। कितनी भाई 1250, ठीक है, यही पूछ रहा है समय से पहुंचने वाली रेलगाड़ियां और समय से पहुंचने तथा छूटने वाली रेलगाड़ियों का प्रतिशत। अब समय से पहुंच रही 1250, समय से छूट कितनी रही 1400, तो इनका टोटल जोड़ हो जाएगा 0 5 और आपका 6 2, 2650 इंटू में कर देंगे भैया 100, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 55 25 5 तिहाई 15, तो 25 दूनी 50 देखिए यहाँ पर आ जाएगा, 25 दूनी 50 तो ज्यादा ही आ रहा, 25 दूनी मतलब 2.5 के करीब आपका गुणा करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका देखिए 2.5 के करीब, 2.5 से बहुत ही माइनर में कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 47.17 ही इसका राइट आंसर करेगा। तो दो से पॉइंट करके कुछ गुणा करना है, 2.2 या 2.1, तो आपका देखिए यहाँ 50 के करीब आएगा बिल्कुल ही, तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, तो यहाँ पर 60 मिनट से देरी से पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियों के स्टेशन पर पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियों में कितने प्रतिशत हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 60 मिनट से जो देरी से पहुंच रही हैं वो गाड़ियां कितनी हैं, 60 मिनट से देरी से पहुंचने वाली गाड़ियां, तो यहाँ पर देखिए आपकी गाड़ियां कितनी है, 5 गाड़ियां हैं 7 मिनट की देरी से पहुंच रही हैं। और इसमें कह रहा है पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियां, स्टेशन पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियों का कितना परसेंट है। अब स्टेशन पर पहुंच कितनी रही 1400 पहुंच, और 60 से अधिक हैं कितनी पहुंचने वाली 5, तो 5/1400 जब करेंगे इंटू में 100 करेंगे, ये 0 आएगा, इसको काटेंगे, ये 2 0 से 2 0 कटेगा, तो 5 यहाँ पर क्या बनेगा भाई, हाँ
तो यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट में आ रहा है आपका, यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर करेंगे 14 से 42। तो आपका देखिए आपका आ जाएगा ए नंबर। ए नंबर यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट में 36% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये क्लास आपकी रेगुलर 10 बजे से होती है। तो यहाँ पर 10 बजे आप बिल्कुल ही क्लास में आइए। मैथ की गारंटी आपको यहाँ पर पूरे में पूरे 100 में 100% आपको नंबर आएंगे। तो मैथ सारा टॉपिक कंप्लीट भी आपका हो चुका है, सब कुछ देख रहे हैं, इसमें आपका पढ़ा भी हुआ है पूरा। आप देखेंगे प्लेलिस्ट सब कुछ पढ़ा हुआ है, सारे टॉपिक कंप्लीट हैं। ये अब तब आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है। तो चलिएगा दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट। यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसका राइट आंसर करना है। 11/11 सही, 2/3 और डिवाइड आपका दिया गया है 9 सही, 3/8 और इंटू में आपका दिया गया है 5 सही, 3/5 का मान बताना है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, 11 3 33 तो 35/2 और ये आपका देखिए डिवाइड का है। तो अगर इसको मल्टू में करेंगे तो नीचे वाला नीचे आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 9 8 72, 72 3 75। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 8 का मल, क्योंकि हमने क्या किया है, डिवाइड को इसको चेंज किया है। इंटू में फिर कर देंगे 55 25 3 आपका 28/5। तो यहाँ से काटेंगे भाई, 5 से 5 7 35 और 5 से आ गया 15 पना 75। तो ये आपका देखिए कितना आ जाएगा, 15 पना 75, 75 दूनी आपका आया 150। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर आपको करेक्ट करना क्या आ जाएगा, तो 5 7 35 हो जाएगा और 5 से आपका काटेंगे 15 पना 75 हो जाएगा। 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 3 पंचे 15 और आपका हो जाएगा 3 पंचे 15, 3 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा है यहाँ पर आपको बताना है ए का मान। तो यहाँ मान बताने के लिए आपको देखिए सॉल्व करना होगा 3। अगर इसका रूट हटता है तो रूट हटाएंगे तो 1/2 लगाएंगे, इंटू में करेंगे 3 और फिर आपका देखिए ये आपका दिया गया है डिवाइड। तो डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर नीचे डिवाइड कर देंगे 3 के पावर माइनस का 3/2 बराबर आपका कर देंगे 3 + a+2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, आधा ये एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया 1.5 और 1.5 और 3 आपका कितना हो गया भैया, यहाँ पर हो गया 4.5। तो ये 1.5 और 3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, मतलब 9/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अपान में कह रहा है, अपान में कितना कह रहा है, 3 के पावर 9/2 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3 की पावर 9/2। अब ये देखिए अपान में कह रहा है 3 - 3/2 बराबर 3 की पावर a+2। तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे 3 की पावर 9/2 और जब इसको 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 3/2। इसमें घात ही चढ़ा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 3 की पावर a+2। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आया है, तो यहाँ पर आपका है 9/2। तो 9 3 कितना होगा 12/2, 12 मतलब ये 3 की पावर 6 बराबर आपका 3 की पावर a+2। तो भैया a+2 बराबर आपका आ गया 6। तो a बराबर आपका कितना आ गया यहाँ पर 4। तो a बराबर आपका आ जाएगा 4। तो 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष बाद बताना है। तो देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी थी। तो यहाँ पर देखेंगे 10 वर्ष बाद थी, ठीक है ना, ये 10 वर्ष बाद थी। तो पहली ये देखिए कितनी थी, इसकी 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 10 वर्ष पहले जो आयु थी इसकी, तो इसकी आयु कितनी थी, ये फादर है और ये सन है। तो इसकी भैया क्या कह रहा है, 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो मतलब 10 वर्ष बाद, 10 ये तो आगे था, 10 वर्ष बाद अगर बात करेंगे तो ये कितनी हो गई, 2:1 हो जाए। तो ये कर लेंगे आप, ये अनुपात कर लेंगे और फिर इनका क्या करेंगे, डिफरेंस बराबर कर लेंगे। डिफरेंस कैसे बराबर करते हैं, इसका जो डिफरेंस होता है इसमें गुणा करते हैं, इसके डिफरेंस से इसमें गुणा करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस आया 1, यहाँ पर डिफरेंस आया 2। इसको सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और फिर ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये आपका आ जाएगा 2। ये फादर है और ये आपका हो जाएगा सन। तो ये देखिए आपका कह रहा है 10 साल पहले की एज ये दी गई, 10 साल बाद की ये दी गई है। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है तो 1 बराबर आ रहा है, किसी से माइनस करोगे तो 1 ही आ रहा है। तो 1 बराबर आपका देखिए यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, जो यहाँ पर आपका 1 बराबर जो निकल कर आएगा, तो 1 बराबर आपका कितना निकल कर आएगा, तो 1 बराबर हमारा जो निकल कर आएगा
तो ये वाली संख्या देखिए, पहले बात कर रहा है कितना, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, पहले 10 वर्ष बाद, ये देखेंगे 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए कितना हो जाएगा, 20, 1 बराबर 20 हो गया। तो यहाँ पर 3 बराबर आपका देखिए आ जाएगा 60, 3 बराबर 60 आ गया, और ये देखिए 1 बराबर आपका 20 आ गया। तो 10 साल पहले की बात कर रहा था ये, 10 साल पहले का अनुपात ये लिया था। 10 साल पहले क्या था, ये जो पिता था 60 वर्ष का था और ये बेटा था 20 वर्ष का। तो फिर कह रहा है आपको बताना वर्तमान, तो 10 साल पहले चला गया तो 10 साल बाद इसको करिए, बराबर करिए। तो पिता हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर 70 साल का, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 साल का। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 70-30 आपका करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। अब भैया 14 छात्र हैं, मतलब क्या 14 छात्र और एक शिक्षिका, इनकी औसत आयु कितनी, 15 वर्ष, ठीक है ना। फिर कह रहा है यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए, तो मतलब फिर 14 लोग कर दिए गए, तो इनमें कहता है औसत में जो है ना अंतर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो औसत भाई 1 का आ रहा है। इधर देखिए कितनी 15 लड़कियां थी तो 15 औसत था, इधर 14 है तो 14 औसत है। तो कह रहा है शिक्षिका की आयु, तो शिक्षिका की आयु यहाँ से निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी इसकी आयु आ जाएगी 5 4 9 2 29 वर्ष आ जाएगी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। किसी परीक्षा में जो आपका दिया गया 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 80% विद्यार्थी गणित में, ध्यान से भैया देखना, क्वेश्चन ना कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 70% जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी वो गणित में उत्तीर्ण हुए, और कह रहा है 10% जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो 10% जो है ना, 10% भैया आपके, ये 10% दोनों में उत्तीर्ण हो गए हैं, और 70% जो है ना भैया ये आपका इंग्लिश है, ये आपका मैथ है। तो 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो यहाँ पर फेल कितना हो जाएगा, 70% अगर पास हुआ है तो फेल आपका हो जाएगा 30%। तो 30% ये फेल हो गया, 30% इसको निकालेंगे 30%, तो ये आपका 20 हो जाएगा। ये जो टोटल वैल्यू होती है ये टोटल हो जाएगी 30, 10 20 30 हो जाएगी। फिर इसके बाद कह रहा है 80 परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। अब गणित में जो अनुत्तीर्ण हुए, ना पास हुए, वो आपके 20 हैं। तो आपको 20 बनाना है, इस कॉलम में आपका 20 बनाना है, इस कॉलम में 20 बनाना है। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 20 40 आ गया। आपका टोटल जो आया अनुत्तीर्ण जो छात्र आ चुके हैं वो 40 आए हैं, अनुत्तीर्ण 40 आए हैं। तो यहाँ पर उत्तीर्ण निकाल लीजिएगा। उत्तीर्ण कैसे निकालेंगे, तो 100 से आप 40 घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण है 144 हैं, तो बराबर आपका 144 अपान में कितना आ जाएगा 60 बराबर 144। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर निकालेंगे। ये आपका निकल के आ गया 60% बराबर आ चुका है। तो 4 से इसमें क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको निकाल लेंगे भाई, इसमें निकाल लेंगे तो 60% बराबर 144 आ रहा भैया। यहाँ देखिएगा 60% बराबर 144, 1% बराबर 6 दूनी 12, 6 चौको 24, मतलब कितना आया 6 दूनी 12 और 6 चौको 24 आ चुका है। और ये 60% बराबर था, तो ये आपका आ गया 0.24 में आपका 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा सी नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ग्राफ वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कह रहा वर्ष 1990 में कितना कोयला उत्पादन हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे कितना कोयला उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पर 1990 में 1990 जाएंगे तो 1990 में जो आपका कोयला उत्पादन हुआ है, तो ये आपको बताना कितना हुआ है। 1990 में जो कोयला उत्पादन हुआ है तो ये कितना हुआ है, इसका राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो 1990 में देखिए जाएंगे तो आपका ये कहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है। तो कोयला उत्पादन कितना हुआ भैया, 50 लाख हुआ है। कितना हुआ, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा निम्नांकित वर्षों में किन 2 वर्षों में कोयला का उत्पादन एक समान रहा। तो किसमें भाई समान रहा कोयला का उत्पादन, ये आपको बताना है, देख कर ही बताना है, देख कर ही बता देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे किसका समान रहा। देखिए पहले इसको चेक करेंगे तो इसका नहीं रहा कहीं समान। इसका देखेंगे, इसका देखेंगे तो ये आपका देखिए यहाँ पर जा रहा है, ये भी नहीं समान रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसका देखेंगे तो ये भी देखिए नहीं होगा। तो इसमें लास्ट में देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर देखिएगा, तो आपका यहाँ पर 1994 और 1991 आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर राइट आंसर करना है। कह रहा है वर्ष 1991 का कुल उत्पादन जो है ना 1928 के कुल उत्पादन का कितना अधिक है। तो 1991 में कितना, 1991 में आपको बताना है, 58 में बताना भाई। 1991 का कुल उत्पादन 1998 के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 1988 देख लीजिए, 1988 आपका कितना है, ये आपका यहाँ पर 1988 जो आपका है
तो ये आपका यहाँ पर जो है 1988 की बात कर रहा है भैया, 1988। तो चलिएगा यहाँ पर देखेंगे, अगर 1991 का कुल उत्पादन, 1991 का जो आपका कुल उत्पादन हो जाएगा ये, और यहाँ पर आप कह रहा है और 1988 में आपका कुल उत्पादन, 1988 में उत्पादन हो जाएगा ये आपका 20 हो रहा है, और ये आपका जो हो रहा है यहाँ पर ये आपका हो रहा है 60। तो इसका उत्पादन पूछ रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा हो रहा है, ये कितना ज़्यादा है इसे, तो आपका देखिए 40 बटे कितना हो जाएगा, 40 बटे आपका कितना हो जाएगा, 40 बटे आपका यहाँ पर हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 40 बटे, 40 बटे हाँ 20 हो जाएगा। देखिए ज़्यादा कितना है इसे, 40 से 60 हो गया, 20 ज़्यादा है, इंटू में आपका 100 करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 20%। ठीक है ना, 20% यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा। चालीस बटे 20 होगा भाई, 40 बटे 20, तो ये आपका बनेगा कितना, 200%। 200% यहाँ पर बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं शायद दिया गया, डी नंबर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा किस वर्ष कोयले के उत्पादन में अपने पूर्ववर्ती की तुलना में उत्पादन ह्रास का प्रतिशत था। आपका यहाँ पर बताना उत्पादन ह्रास का प्रतिशत था किस वर्ष कोयला उत्पादन में, आपको बताना है 59 में क्या होगा भाई। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या होगा, तो यहाँ पर आपका दिया गया है 20, 40, 60, 80। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर करना 58 में। तो ये आपका 1991, और इधर आपका देखिए कितना था, ये आपका था 1900। तो सबसे पहले देखिए क्या 1988 देख लेते, 1988 चेक करेंगे। ठीक है ना, 1988 में देखेंगे, 1988 में, तो 1988 में चेक करिएगा, 1988 में। तो यहाँ पर देखेंगे 1988 में चेंज करेंगे, पहले यहाँ पर कितना था 40 और बाद में कितना हो गया 20। तो पहले कितना था 40, बाद में हो गया 20। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है किस वर्ष कोयला के उत्पादन में अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन की ज़्यादा ह्रास रही। तो पहले 40 था, बाद में ये 20 हो गया। तो देखिए कितने कमी भाई, 20 की कमी भाई, कितने पे 40 पे, इंटू में 100 करेंगे तो 20 दूनी 40। तो इधर आपका आ जाएगा कितना, 50% आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, 1988 का आ जाएगा। फिर 1992 में देखिएगा, 1992 में क्या कह रहा है, तो 1992 में देखिए आइए, ये है आपका, तो पहले 91 में कितना था, 91 में देखिए आपका था ये 50। तो यहाँ पर देखेंगे 91 में देखिएगा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन तो भाई वही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है 1986 से 1994 में अधिकतम एवं न्यूनतम कोयला आपको बताना है। अधिकतम एवं न्यूनतम कोयला आपको बताना है, क्या देखिए क्वेश्चन लगा नहीं क्या भाई। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर आपका देखिए कितना है, यहाँ पर आपका था कितना, इसका देखिए था आपका 60, इसका कितना था, तो यहाँ पर देखिए आपका इसका कितना था, इसका था भाई आपका 60, और इसका कितना था, इसका था आपका 20। तो यहाँ से देखिए 60 ये है और ये आपका 20 है। तो इसमें कमी कितनी भाई, 40 रुपये की भाई, 40 भाई 60 पर कमी, इंटू में 100 करिएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यहाँ पर आपका 200 बटे 3 आ जाएगा, 200 बटे 3 आ जाएगा, मतलब 6.6 करके आ जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए जो राइट आंसर आप बनेगा, अधिकतम देखिए किस में रहा, 1992 में ही रहा अधिकतम। तो देखने से ही लग रहा, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा 1986 में से 1994 तक अधिकतम और न्यूनतम कोयला का उत्पादन का अंतर। 1986 से और आपका 1994 तक निकला रहा है। तो यहाँ पर आपको 60 नंबर में बताना है, 1984 से 86 तक, 1984 से वर्ष 1986 तक न्यूनतम एवं अधिकतम कोयला आपको बताना है, उत्पादन में कितना अंतर रहा। तो यहाँ पर देखेंगे 1986 में आपका 1986 ये है, और फिर आपका देखिए 1986 के बाद आपका कह रहा 1994 आपका ये है। तो इसका जो अंतर रहा है, न्यूनतम अंतर ये पूछ रहा है, तो ये भैया कितने पे है, 60 पे, और ये आपका 10 पर है। तो अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ। तो 50 में से आपका 10 घट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, ये 40 बचेगा। कितना बचेगा, 40 बचेगा, 40। 50 में से 10 घट जाएगा तो आपका, सॉरी 60 से आपका 10 घट जाएगा तो आपका बचेगा 50। तो 50 टन आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो रहा है। तो यही देखिए कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। कह रहा है उन्हीं आपका 21 किन 3 मदों में खर्चे किए गए बिंदु 108 अंश का कोण बना रहा है। तो 108 अंश का कोण किसमें बना रहा है, हमने बताया था ये परसेंट में दिया गया है। तो 100% बराबर आपका 360 के होता है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया,
और फिर निकालेंगे 1% बराबर आपका आ जाएगा 3.6। तो यहाँ आपको निकालना कितना है, यहाँ पर आप निकालना है कितना, यहाँ पर आपको निकालना है आपको 108 डिग्री का। तो यहाँ पर 108 डिग्री का निकालना है, 108 डिग्री का करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा। यहीं से देखिए पहले 10% बराबर आपका कितना 36 आ गया। अब यहाँ से देखिए 8% अगर निकालेंगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18, 3 3 9 1 10 बराबर ये 30%। तो जिसका जोड़ भाई 30% हो जाएगा उसका एंगल कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। तो 30% जोड़ देखिए किसका हो रहा है। तो पहले देखिए कह रहा है ईंधन कपड़ा एवं, तो ईंधन की बात कर रहा है तो 9, कपड़ा और कपड़ा की बात कर रहा है तो 11 20, और फिर देखिए किसकी बात कर रहा है अन्य की, तो ये 26 हो रहा है, 30 हमको लाना है। फिर कह रहा है ईंधन शिक्षा एवं, तो ईंधन का 9 हुआ, तो शिक्षा का कितना हुआ 15, तो 9 5 14 200 आपका ये आ गया 24। तो इसके बाद देखिए 24 आ चुका है, 6 और लाना है। तो फिर किसका देखिए कह रहा है 6 आपका अन्य का। तो यहाँ पर देखिए आपका 30% बी नंबर वाले में एकदम ही राइट आंसर बनेगा, क्या हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि उस परिवार की कुल आय कितनी है 2500 है, तो कह रहा है किराया द्वारा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च होगा। तो भाई कुल मिलाकर कितना खर्च होगा ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल 62 में राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 62 में राइट आंसर। देखिए कुल जो दिया गया है आपका 100% बराबर आपका दिया गया है 25,000, 2 0 2 0 कैंसिल, 1% बराबर आपका आ चुका है 250। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है किराया तथा भोजन का बताना है। तो किराया आपका 14% है और भोजन आपका कितना है, तो भोजन आपका 45%। तो 5 4 9 और ये हो जाएगा आपका 5, तो 59 इंटू आपका कर देंगे, ये आपका आया है कितना 250, 250 आया है। तो 5 9 45, 5 वाला ही आएगा, 5 9 45 और 9 दूनी 18 25, और आपका इधर आ जाएगा 25 9 दूनी 18 25 और 25 4 29 9 9 8 17। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो 62 में राइट आंसर बनेगा बी नंबर आ जाएगा। तो बी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो बी नंबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको देखिए 1% बराबर हमारा कितना निकला था 250, 1% बराबर 250। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे इधर ये इसमें था, हाँ तो इसको देखिए इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे एक बराबर आपका 250, तो 59% बराबर आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा और भोजन में किए गए खर्चों का अनुपात। शिक्षा और भोजन पे, शिक्षा पे जाएंगे भोजन पे जाएंगे, तो शिक्षा आपकी 15 है और भोजन आपका 45। इसको सॉल्व करेंगे 15 एकम 15 15 थे 45, 1:3। किराए पर किया गया कुल खर्च ईंधन पर किए गए कुल खर्च का है। किराए पर किया गया कुल खर्च और ईंधन पर किए गए कुल खर्च का कितना है। तो ईंधन पर किए गए कुल खर्च का कितना है, तो ये आपका देखिए 14/9 हो जाएगा, इंटू में आपका 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जब तो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका 256 के करीब आ जाएगा, क्या आ जाएगा 256% के करीब आ जाएगा। तो 256% के करीब आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अब इसको राइट आंसर करना आप सभी लोगों को। यहाँ पर कह रहा है 1965 में आपको बताना है शिक्षा पर किया गया कुल खर्च भोजन पर किए गए कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। तो शिक्षा पर देखिए किया गया खर्च आपका 55 है, और इसका बाद कह रहा है भोजन पर जो खर्च किया गया है तो ये आपका कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है, शिक्षा पर किया गया 15 है और यहाँ पर भोजन पर किया गया खर्च पर पूछ रहा है 45। तो 15 या 45, तो मतलब ये बनेगा 33/3% आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए 67 66 नंबर आपका आ चुका है और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। कह रहा 1966 और 70 से आपका राइट आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर पहला कह रहा है दिए गए वर्षों में इंटरमीडिएट के दाखिलों में से क्रमशः उत्तरोत्तर कमी आई, या फिर कह रहा है प्रत्येक वर्ष में आपका 16 से 18 वर्ष तक के वालों को जो आपका 13 से 15 वर्ष की कुल संख्या से अधिक है, दिए गए वर्षों में 16 से 18 वर्ष वालों की कुल संख्या में क्रमशः एक उत्तरोत्तर कमी आई, या फिर कह रहा उच्च सीमा से में 16 से 18 वर्षों वाले के दाखिले के प्रतिशत में उत्तरोत्तर कमी आई। तो यहाँ सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 2000 में 16 और 18 वर्ष वालों की संख्या निकाल लेंगे। तो 2000 में क्या करेंगे, 2000 में आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है 2000 में 16 और 18 वर्ष के वालों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट वालों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका देखिए कितना है, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर दाखिला कितना हुआ इतना हुआ है और प्रतिशत कितना इतना हुआ है। तो यहाँ पर से निकालेंगे आप सभी लोग देखेंगे
तो यहाँ पर देखिएगा तो कैसे निकालेंगे, पहले ए नंबर देखिएगा, ए नंबर का तो यहाँ पर देखेंगे जो दाखिला कितना है आपका, दाखिला जो है ना ये कितना है, दाखिला भाई कितना है 134। 134 में कितने परसेंट है ये भाई 11.6%। बटे में भाई 100 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 15.56 हज़ार आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जब बी को निकालोगे तो इसी प्रकार भाई बी को निकाल देना। बी को कैसे निकालें ना, इसको ऐसे निकाल देना है। तो जब बी का निकालोगे आपका आ जाएगा यहाँ पर 13.26 आ जाएगा। इसी प्रकार सी को निकालोगे, अरे भैया ये आपका 2000 है और ये आपका 2001 हो गया और ये आपका हो जाएगा 2003। तो यहाँ पर जब सी को यहाँ पर जब 2003 को निकालोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 12.26। और यहाँ पर 2004 की बात कर रहा है, 2004 में आपका जो आएगा 10.47। और फिर आपका 2005 में जो आएगा 2005 में ये आपका आ जाएगा 7.71। तो यहाँ पर आपको देखिए कह रहा दिए गए वर्षों में इंटरमीडिएट के दाखिलों को उत्तरोत्तर कमी आई, दाखिलों में उत्तरोत्तर कमी आई। तो यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर उत्तरोत्तर कमी पहले से आई थी दाखिलों में, देखिए 34, 30, 30 और यहाँ पर तो ये तो आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 16 से 18 वर्ष वालों की संख्या 13 से 15 वर्ष वालों की कुल संख्या से अधिक है। तो भाई 13 और 15 वालों से कुल संख्या अधिक है, 13 और 15 वाले यहाँ से इसको निकालेंगे। इसी प्रकार भाई इसका रिलेशन निकालेंगे तो भाई इससे देखिए कहीं अधिक होगी, इसका देखिए 465 दिया, इसका आधा करेंगे तो 2 सही हो जाएगा। तो बिल्कुल ये आपका ये वाला तो क्या हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। जो आपका रॉन्ग होगा तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। 16 से 18 वर्ष वालों की संख्या 2013 वर्ष वालों से कुल संख्या से अधिक है, तो इनकी संख्या खुद अधिक है। तो किसकी 2013-15 वालों की है। तो यहाँ पर इसी प्रकार इसको देखेंगे, दिए गए वर्ष में 16 से 18 वर्ष वालों की कुल संख्या के अनुसार उत्तरोत्तर कमी आई। तो यहाँ पर देखेंगे हमेशा कमी तो आई है, उत्तरोत्तर कमी आई। तो यहाँ पर आपके देखिए तीनों सही हो जाएंगे। आपका बी नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 1966 में कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा भाई सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा, अभी तो कर चुके हैं भाई। कह रहा 2003 में इंटरमीडिएट में दाखिला और हाई स्कूल में दाखिला का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इंटरमीडिएट में आपका जो दाखिला रहा ये रहा है, ठीक है ना। 2003 में इंटरमीडिएट का जो दाखिला है, कह रहा 2003 में इंटरमीडिएट के दाखिले में हाई स्कूल के दाखिले का लगभग कितना परसेंट रहा। तो 2003 देखेंगे, 2003 में दाखिला आपका कितना है। तो यहाँ पर दाखिला देखेंगे 2003 में ये आपका 536, किसमें इंटरमीडिएट की बात कर रहा है। तो इंटरमीडिएट में चले जाएंगे तो इंटरमीडिएट में कितना हो जाएगा 1200, आपका मतलब 126.4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर होने के बाद आपका जो करना होगा, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फिर हाई स्कूल वालों का दाखिला। तो हाई स्कूल वालों का यहाँ पर दाखिला जो निकालेंगे तो हाई स्कूल वालों का दाखिला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 536.4 इंटू में 100 कर देंगे और इसका परसेंट निकाल लेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 23.56% आ जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। 2000 और 2005 के बीच आपको बताना है क्या, 2000 और 2005 के बीच 16-18 के बीच दाखिला कितना रहा। 2000 और 2005 के बीच 2005 और 16 का जो आपका इसका जो था 16 का जो दाखिला है तो कितना अंतर रहा है दाखिले में। तो ये आपका दिया गया है यहाँ और इधर ये दिया गया है। 134 से 102 घटा देंगे, 134 से आप 102 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा। 134 से आप सॉरी यहाँ पर कह रहा है किसका दाखिला कह रहा है, 16 से 18 वर्ष वाले दाखिला लेने वालों के बीच अंतर। तो दाखिला लेने वालों के बीच अंतर आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अभी हमने निकाला था 2000 का, कितना निकाला था 2000 में अभी ये निकाला था यहाँ पर 2000 में कितना निकाला था 1556 निकाला था। और यहाँ पर देखिए 15.56 निकाला था और इसका निकाला था 2005 में ये आपका निकाला था 7.71। तो इसका जो डिफरेंस पूछ रहा है, इसका अंतर जो पूछ रहा है तो इसका अंतर जो आ जाएगा 7850 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर जो अंतर आ जाएगा दोस्त यहाँ पर आपका 7850 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7850 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो सी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसको राइट आंसर करिएगा। तो 2004 और 2005 के बीच इंटरमीडिएट का दाखिला तो अभी निकला दिया, ये तो हो ही जाएगा।
70 नंबर कह रहा है 2000 की तुलना में 2001 में हाई स्कूल की शिक्षा का, यहाँ पर आपको बताना है। 2001 में देखिए 2001 में क्या है, 2001 की तुलना में आपका कह रहा है 2000 की तुलना में 2001 की हाई स्कूल की शिक्षा में अधिक दाखिला लगभग कितने हैं। तो यहाँ पर चलेंगे सीधे 2000 में गए, 2000 में चले गए, और दूसरा किस में जा रहा है भाई, 2001 में जा रहा है। तो दूसरा आपका 2001 में जा रहा है, तो 2001 में जाएंगे, 2001 में देखेंगे यहाँ पर दाखिला कितना है। यहाँ पर जो हाई स्कूल का दाखिला है कितना, 487.3 है, 487.3 है। और यहाँ पर आपका 2000 में जाएंगे, तो 2000 में देखिए कितना है दाखिला, 2000 में जो आपका दाखिला है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 465.9, 465.9। तो बस इसी का माइनस करा रहा था, उसका माइनस करेंगे तो आपका 21.4 देखिए आ जाएगा। सारी संख्याएं आपकी हज़ार में दी गई हैं, तो 21,000 आपका आ जाएगा। यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 21,400, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 21,400 यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका बनेगा। क्या बनेगा, 21,400 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेगुलर आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, यहाँ पर आपका देखिए रेगुलर क्वेश्चन चल रहे हैं। तो सभी लोग देखिए जो लोग हैं पीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।